उनके ख़त और आप की 164वीं कड़ी लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के ख़त का जो शीर्षक है वो है लक्ष्य और साधन। मैं समझता हूँ कि कमाल इसी में है कि शुरू से ही कमाल को लक्ष्य किया जाए और आखिर में बस यही रह जाए। यही ज़िंदगी का मकसद है। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर का मतलब है जो शुरू में था वही आखिर में है। यही उरूज है, वह नज़ूल है। उरूज कहते हैं उन्नति को, नज़ूल कहते हैं गिरावट को। यही ज़िंदगी का मकसद है। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर। यही उरूज है, वह नज़ूल है। और भाई, यही मुख्तसरन यानी संक्षेप में शुरू में है और आखिर में भी। यही चीज़ निराकार और साकार से परे है। यही वह कैफियत है, वो हालत है जहाँ पर आदमी जब तक कि इसका एहसास रखता है हैरत में रहता है। हैरत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पैदा हो गई चीज़ें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। चेतना की उच्च स्थिति, सुपर कॉन्शियस स्टेट जब नसीब होती है तो इस हैरत के औजार से प्रकृति के मामलात और बहुत से उगदे खोल देती है। उगदे कहते हैं नॉट्स को, प्रॉब्लम्स को। चेतना की स्थिति, चेतना की उच्च स्थिति, सुपर कॉन्शियस स्टेट जब नसीब होती है तो इस हैरत के औजार से प्रकृति के मामलात और बहुत से उगदे खोल देती है। पहली हैरत की बुनियाद ये होती है कि इंसान अपनी ठोसता की हालत और सूक्ष्मता की हालत से मुकाबला अज खुद करने लगता है। अज खुद माने स्वयं, खुद। जब उसको ये अच्छी मालूम पड़ने लगती है तो फिर उसी में पड़े रहने को जी चाहता है। मगर मालिक की तवज्जो का असर ये होता है कि उस चीज़ में मुबरी की शक्लें अख्तियार करती है। लोच और गर्मी बढ़ती है। यह लोच और नरमी अपेक्षता ज़्यादा सूक्ष्म होती है। और जब इंसान इसमें घुसता है तो बैरूनी असरात यानी बाहरी असर जो खुद उसके पैदा किए हुए हैं उस तरफ से अदम तवज्जुही हो जाती है। अदम तवज्जुही, अनमाइंडफुलनेस। उसका जी उस अंदरूनी हालत में ही रहना चाहता है। रहते रहते जब उसकी उपज की सूरत ज़्यादा बढ़ती है तो ठोसता से बेखबर होने लगता है। यहाँ तक कि ये मंजिल आ जाती है कि वो बस उसी में रहना और बसना शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में अगर इसको सालोक्यता की हालत कह लिया जावे तो ज़्यादा मौजू होगा, उचित होगा। इसकी मोटी पहचान ये है कि जब यह सालोक्यता की हालत शुरू होती है तब उसको ऐसा आराम मिलता है जैसे धूप में जला हुआ एक मुसाफिर बबूल के दरख्त के साए के नीचे आराम महसूस करता है। जितना संबंध उस लोक से होता जाता है उतना ही आराम और सुकून कायम रहता है और यह एहसास जगता हुआ मौजूद होता है कि मेरी पैदाइश आलम बाला में हो चुकी है। आलम बाला मतलब दिव्य लोक। और ये एहसास जगता हुआ मौजूद होता है कि मेरी पैदाइश आलम बाला में हो चुकी है। इसका ख्याल पहले से बांधना ज़ुबूं है, मना है। हमको अपने ख्याल की तरफ, अपने मकसद की तरफ ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में सुकून और शांति की बड़ी तारीफ है। यकीन जानिए कि मैं 20 साल तक बेचैन रहा हूँ और इस बेचैनी में वो सोज, वो गुदास था जो सुकून में नहीं मिलता। यही एक चीज़ है जो रास्ता बनाती है और मंजिल तक पहुंचाकर खामोश हो जाती है। अगर शुरू से ये हालत किसी में पैदा करना शुरू कर दूं तो वो यही कहेगा
कि मैंने सुकून और शांति के लिए पूजा शुरू की थी, लेकिन बढ़ रही है बेचैनी। नतीजा ये होगा कि मुमकिन है कि वो मेरी शक्ल से भी मुतनफ़िर हो जावे, यानी नफ़रत करने वाला हो जावे। मजबूर हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हालत ईश्वर करे खुद ब खुद पैदा हो जावे। ज़रा इसका मज़ा लेकर तो देखें। मेरी समझ में इसके मुकाबले हज़ारों सल्तनतें हीच है, व्यर्थ है। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये वो खामोश हरकत है जो शुरू में मता कर कायनात को ज़हूर में लाई। ज़हूर मतलब प्रकट। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये वो हालत है जो शुरू में मता कर कायनात को ज़हूर में लाई। गोया इस तज़ल्ज़ुल कहते हैं कंपन, गोया इस तज़ल्ज़ुल से हमारा वजूद हुआ। अब हम असल भंडार से अगर अपनी वापसी चाहते हैं तो इस चीज़ को इख्तियार करके उसी रास्ते होकर जाएं जिससे हम आए हैं। उसके बाद जो बेचैनी बढ़ी वो अपनी पैदा की हुई है, इसलिए कि हम असल से जो ताकत अपने साथ लाए हैं उसके इस्तेमाल से हमने जो कुछ भी किया वो जाहिर है। अब उसी को उलट देना है ताकि रास्ता सीधा मिल जावे। जब हम इस रास्ते पे पड़ जाते हैं तो वह असल तज़ज्जुल, वो कंपन जिसको मैंने बेचैनी के नाम से कहा है, उससे मिल मिलाकर हम एक प्रकार से अपने में ताकत महसूस करने लगते हैं जो खालिस है, प्योर है, शुद्ध है। ये चीज़ शब्द की झनकार भी है जो कि ठोसता के साथ मिलने से पैदा होती है, मगर यह आवाज़ खामोश कही जाती है। रास्ते के सिरे पर पड़ जाने से ये चीज़ खुलने लगती है। इसकी पहचान ये भी है कि जहाँ शब्द का एहसास शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रास्ते पर पड़ गए हैं। अक्सर लोगों को इस रास्ते पर एकदम से भी डाला जाता है। खैर, ये तालीम कुनिंदा पर मुनहसिर है। तालीम कुनिंदा यानी गुरु पर, मुनहसिर माने निर्भर है। जैसा वो मुनासिब समझे करे। इसी बेचैनी को ज़रा आगे बढ़ाने पर सूफी महात्माओं ने दर्द दिल कहा है, यानी जब ये बेचैनी तड़प की शक्ल इख्तियार कर ले। तमन्ना दर्द दिल की हो तो सोहबत करो फ़कीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर शहनशाही खजीनों में। मेरे इस सब कहने का निचोड़ ये है कि दिल मन बाग़बाने इश्क व हैरानी गुलिस्तानश, दिल मन बाग़बाने इश्क व हैरानी गुलिस्तानश, अज़ल दरवाज़ाए बागो अबद अहे ख़याबानाश। अर्थात मेरा हृदय उस प्रेम और आश्चर्य के बाग का माली है, सृष्टि का आदि उस बाग का दरवाज़ा है और सृष्टि का अंत उस वीराने की सीमा है। इसके आगे का लेटर यहीं से कल शुरू करेंगे। आप सबका दिन मुबारक हो। नमस्कार।